ब्रह्माय नमः। ऐं सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में वर्तमान में चल रहे श्री शिव पुराण अंतर्गत श्री काशी जी अर्थात वाराणसी जी की कथा का वाचन किया जा रहा है। कल मैंने कथा में वाचन किया था जिसमें राजा दिवोदास का धर्म टिकाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आए और वे भी असफल रहे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग स्थापित करके काशी में ही निवास करने लगे। आज उसके आगे कथा का वचन करता हूँ, श्रवण करें। ओम शिवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी अपने गुणों के ना लौटने से चिंतित हुए। कहा कि अब कौन जाएगा। राजा दिवोदास ने मुझे बड़ा दुख दिया है। मेरा भाग्य ही विपरीत है। क्या मुझे कोई मित्र दिखाई नहीं देता है। यह कुछ विचार कर हंसे और काशी जी का स्मरण कर कहा कि जो काशी में रहते हैं मानो वो हमारे उदर में समाये रहते हैं। इनको कुछ भय नहीं है। जैसे हव्य अग्नि में हव्य को यज्ञ में जलते हुए कुछ भय नहीं होता है, जो काशी में लिंग स्थापित करने वाले हैं वे हमारे जंगम लिंग तुल्य है। जो शिव की कथा सुनकर शिव काशी मुख पर लाते हैं वे उच्च गति को पाते हैं। 5 कोस तक काशी हमारा शरीर है। वहाँ जो रहते हैं उनको अति आनंद मिलता है। जो काशी सेवन करते हैं वे हमारे शत्रु और पापी नहीं हो सकते हैं। हम ऐसी काशी की बड़ाई भली भांति जानते हैं। मुक्ति तो काशी की दासी है। जो शुद्ध मन से हमको भक्ते हैं उनको यह काशी बड़ी विदित है। इसलिए हमारे गणों ने काशी की बड़ाई समझकर दृढ़तापूर्वक काशी में अपना स्थान बनाया है। नहीं तो वे किसी और तरह मुझको छोड़कर वहां न रह सकते थे। अच्छा वहां उनके भाग्य उत्तम है, औरों को भी भेजना चाहिए। ये दृढ़ विचार कर गणपति को बुलाया। आदर और प्यार से गोद में बैठा कर कहा कि दिवोदास जो काशी में राज्य करता है उसको बड़ा दुख दे रहा है, क्योंकि उसके कारण मुझे काशी से दूर रहना पड़ रहा है। सब देवताओं को भी बड़ा दुख है। जब तक वह राज्य करता है मैं काशी में नहीं जा सकता हूँ। जो अच्छे लोग मैंने काशी में भेजे हैं वे सब वहाँ रह गए हैं। मुझे काशी को देखे बिना चैन नहीं मिलता है। ऐसा कौन है जो वहाँ जाकर मेरा कार्य करे। मेरे गणों में ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है। जितने भी मेरे गण हैं वे सब युद्ध के कामों में प्रवीण हैं। उनमें कोई तुम सरीखा बुद्धिमान नहीं दिख पड़ता है। तुम्हारे भाई स्कंद ने भी बड़ा काम किया है। केवल तुम ही हमको बुद्धिमान जान पड़ते हो। तुम सब काम बुद्धि के बल से करते हो। जैसा कि चाहो तुम तुरंत वैसा ही करो। इससे तुमको उचित है कि तुम मेरा कार्य पूर्ण करोगे। तुम काशी जाकर स्थित हो जाओ और समस्त गण समेत छिपे छिपे रहकर राजा को पथभ्रष्ट करो, जिससे मेरा कार्य निकले। पिता पुत्र की जो प्रीति होती है उसे प्रकट कर के कार्य सिद्ध कर दो। यह कहकर शिव और गिरिजादि दोनों ने आशीष दिए और स्तुति के उपरांत गणपति को भेज दिया। गणपति चलकर मार्ग में नाना प्रकार के उपाय सोचते हुए आनंद पूर्वक काशी में पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धरकर काशी में प्रवेश किया। चलने में अच्छे सगुन हुए। गणेश जी ज्योतिष ब्राह्मण बनकर काशी में घूमने लगे। सब काशीवासी बड़ी प्रीति से उनका आदर सम्मान करने लगे। समस्त काशीवासी गणेश जी का आदर पूर्वक सम्मान करते रहे थे। उन्होंने एक नई युक्ति सोची कि रात्रि के समय वह आप मनुष्यों के अंतःकरण में प्रवेश करके उनको दुख स्वप्न दिखाने लगे। प्रभात में उसी स्वरूप के घरों में जाकर स्वप्न फल कहते। गणपति जी ने उनको यहाँ तक कि तो स्वप्न कहे थे जिनका फल भी बहुत बुरा होता है, सब दिखा दिए। फल सुनकर बहुतेरे मनुष्य काशी छोड़ छोड़कर उधर भागने लगे। गणेश जी ने किसी ग्रह को बुरा बताया, किसी के सुनने से लोगों को बड़ी चिंता उपजी। इसी प्रकार ऐसे बहुत समय से उपाय से काशीवासियों को दुख दिया, डराया और माया के करके घरों में भीतर जाकर स्त्रियों के मन में बड़ा संदेह उपजाया, जिससे सुनकर स्त्रियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसी बातें सुनकर समस्त स्त्री पुरुष श्री गणेश जी से प्रेम करने लगे। यहाँ तक कि दिवोदास की स्त्री भी श्री गणेश जी को प्रिय लगने लगी। दिवोदास की स्त्री भी गणेश जी को प्रिय जानने लगी। स्त्रियां परस्पर श्री गणेश जी की अति प्रशंसा करती थी कि हमने जैसा ब्राह्मण देखा है वैसा आज तक नहीं हुआ। इसकी बात असत्य ही नहीं होती है। यह ब्राह्मण महाशीलवान बुद्धिमान है। यहाँ तो थोड़े ही जलमात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। यति सुंदर, निष्क्रोध, शांत, बड़े आनंद के साथ दूसरों के साथ
कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, किसी की निंदा नहीं करता है, यह बड़ा बुद्धिमान है। अहंकारी, व्यभिचारी और कर्पण नहीं है। इसके समस्त कार्य अच्छे हैं। यह बुद्धिमान, पवित्र, दृढ़ स्वभाव वाला, उदार प्रवृत्ति, शोच युक्त और दयालु है। किसी से दान नहीं लेता है, दूसरों की पीड़ा जानता है। इसी प्रकार जो शुभ गुण हैं वे समस्त इसमें पाए जाते हैं। यह उत्तम गुणों की खान है और ज्योतिष विद्या भली भांति जानता है। इसके बराबर कोई देखा सुना नहीं है। निदान रानी गणेश जी को राज मंदिर में ठहराकर उनका आदर करती थी। एक दिन दिवोदास की स्त्री लीलावती ने अवकाश पाकर राजा से विनती की, हे राजन, एक ब्राह्मण हमारे यहाँ आया है, वह मानो समस्त विद्याओं का खान है। मैं तो जानती हूँ कि ब्रह्मा है जो शरीर धारण करके आया है। हे राजन, वो दर्शन करने के योग्य है। राजन प्रसन्न होकर कहने लगा कि हमारी आज्ञा से उसे बुलाओ। रानी लीलावती ने अपनी सखी को भेजकर उन्हें बुला लिया। जब गणेश जी निकट पहुंचे तो राजा ने देखा मानो ब्रह्म तेज आप शरण धारण किए हुए चले आ रहे हैं। राजा ने अगवानी कर बड़ी प्रसन्नता से प्रणाम किया। गणपति ने वेद मंत्रों के साथ आशीर्वाद दिया। फिर राजा को आसन पर बिठाया। दोनों ने कुशल क्षेम प्रश्न आदर के साथ वार्तालाप प्रारंभ किया। दोनों धर्मज्ञ और बुद्धिमान थे, इसलिए संगति से राजा को अति प्रसन्नता होकर श्री गणेश जी को विदा कर दिया और अपनी रानी की प्रशंसा करने लगा कि तुमने ब्राह्मण की जो प्रशंसा की थी, वास्तव में यह ब्राह्मण उसके योग्य है, वो त्रिकालज्ञ है। अब हम प्रातःकाल ब्राह्मण को बुलाकर भविष्य के लिए प्रश्न करेंगे। प्रभात होते ही राजा ने गणेश जी को बुलाया और बहुत प्रकार के बहुमूल्य रत्न आदि उन्हें भेंट किए। फिर अलग ले जाकर ब्राह्मण से ये पूछा कि मैंने देश का राज्य किया है, वो प्रजा को पुत्र के समान पाला है। मैंने धर्मपूर्वक भोग भी बहुत किए हैं और हर प्रकार के दान दिए हैं। ब्राह्मणों के चरण पूजे सिवा और कोई बात भी नहीं करी है। इससे बढ़कर कोई बात नहीं समझी है। मैं ब्राह्मणों से श्रेष्ठ देवताओं को भी नहीं मानता हूँ। देवता ने मेरे ऊपर क्या क्या उपद्रव नहीं किए, पर ब्राह्मणों के चरण पूजन के कारण मेरा कुछ नहीं हो सका। मैंने अपने धर्म को किसी समय नहीं छोड़ा है और नहीं मेरी कुछ निंदा हुई है, पर ऐसी बातें के कहने से कुछ लाभ नहीं होगा। अब मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं रही है, न किसी वस्तु की इच्छा होती है। मेरे मन में युग बसा है, न जाने मुझे क्या हो गया है। आप भली भांति विचार कर मुझे उपाय कर उत्तर दें। ब्राह्मण ने कहा कि आपने जो मुझसे पूछा है मैं अवश्य ही इसका उत्तर दूंगा, क्योंकि बिना पूछे राजाओं के सामने उत्तर देना योग्य नहीं होता है। यह बात राजनीति और वेद के विरुद्ध है। जिससे आपका मन नहीं लगता है वह कारण हम आपको बताते हैं। निश्चय जानो कि तुम बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि तुमको ब्राह्मणों से इतना प्रेम है। तुम्हारा शरीर यश कीर्ति से अलंकृत है, विद्याओं में तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारे समान इंद्र भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि भर की कला सब तुम में है। तुम बड़ाई में विष्णु के समान हो, तुम्हारा तेज अग्नि के समान है। सत्य में तुम धर्मराज के समान हो, युद्ध में नैऋति के समान हो, धन में कुबेर के सदृश हो, आज्ञा देने में रुद्र की बराबरी रखते हो, भार उठाने में शेषनाग के समान हो। क्रोध में सूर्य हैं, प्रसन्नता में चंद्रमा हो, बुद्धिमानी और निपुणता में बृहस्पति और गंभीरता में समुद्र हो। नीति में तुमको भृगु के समान कहना उचित है। ऊंचाई में तुमको हिमाचल पर्वत और राज्य के कारण राजा मनु कहना उचित है। पवित्रता में गंगा के समान मुक्ति देने में, काशी दाह के दूर करने में, मेघ नाश करने में, रुद्र पालन करने में, विष्णु यज्ञ करने में, ब्रह्मा वाचालता में, सरस्वती सुंदरता में, काम और वाचालता में सरस्वती और सुंदरता में कामदेव हो। पद्मा अर्थात आप लक्ष्मी तुम्हारे हाथ में हैं। तुम्हारे क्रोध में हलाहल विष और वचन के अमृत हैं। यह लक्षण मुख्यतः तुम्हारे मुख से प्रतीत होते हैं कि हमने वर्णन किया है। अब और एक बात सुनिए। 18 दिन के बाद उत्तर दिशा से एक ब्राह्मण तुम्हारे पास आवेगा। वह जो तुमको उपदेश करेगा उसे सत्य समझना, उसके कहने को मानना, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। यह कहकर ब्राह्मण राजा से आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौट आया। वो राजा ब्राह्मण यह सुनकर प्रसन्न हुआ और इसका भेद को गुप्त रखा और समय को देखता रहा। गणपति भी अपने पिता की आज्ञा पूर्ण करके अति प्रसन्न हुए। बहुत स्वरूप बनाकर काशी में स्थित रहे। जब काशी दिवोदास के अधीन न थी, उस समय में श्री गणेश जी काशी के बहुत से स्थान में वर्तमान में थे। वही स्थान श्री गणेश जी ने भली भांति सजाए। वे सब सिद्ध स्थान हैं। जब विष्णु ने आकर राजा को भगाया, तब शिवजी ने फिर काशी को सिरे से बसाया था। अर्थात शिवजी ने मंदरगिरी से आकर सबसे पहले गणेश जी की बहुत प्रशंसा की, फिर अपने मंदिर में जाकर बड़े आनंद से रहे।
हर प्रकार से अपनी पूरी काशी को रक्षा करने में लगे रहे। चारों ओर योगिनी गणों को रक्षा के लिए स्थापित किया, 7 और गणों को स्थापित किया, 8वीं और ब्रह्मा और विष्णु को रक्षा के निमित्त रखा, जो भक्तों को बड़ा आनंद देते हैं। यह शिव चरित्र दोनों लोकों में अति आनंददायक और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इतना सुनकर नारद जी बोले, दिवोदास ने क्यों कर राज्य छोड़ा और शिव जी क्यों कर पर्वत से उस पर काशी पहुंचे? क्या क्या चरित्र की ये सब विस्तार से कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी ने जब गणेश को देखा कि काशी से लौट करना आए तो अति चिंतित हुए और महाखेद की दृष्टि से विष्णु की ओर देखकर कहा कि तुम संसार भर को आनंद देने वाले हो और विश्वम्भर हो, हम तुमको प्राण से अधिक प्रिय हो, हमको तुम प्राण से अधिक प्रिय हो, तुमसे कौन अधिक आनंद देने वाला है। हमने बहुत मनुष्यों को काशी भेजा है, बहुत देवताओं को काशी भेजा है, पर वे सब वहां स्थित हो जाते हैं, न तो वो आते हैं, न ही हमारा कार्य पूर्ण होता है। जानिए कि उन पर क्या दुख पड़ रखा है। हमको काशी को देखे बिना चैन नहीं मिलता है, हमको काशी प्राण से अधिक प्यारी है। यह बात हम सत्य कहते हैं। तुम हमारे मन का सब दुख जानते हो। इसको मैं इच्छापूर्वक तुमसे कहता हूँ कि तुम जाकर हमारा कार्य पूर्ण करो, पर तुम भी औरों के समान जैसा उन्होंने किया है वैसा मत करना। तुम सब योग्य हो। हमारे प्रेरणा से तुमने बहुत अवतार लिए हैं, जिस तरह हमारा कार्य हो वही करना, तुमको कुछ पाप न लगेगा। अधिक क्या समझावें, हर प्रकार तुमसे सब कार्य करने में योग्य हो। विष्णु ने कहा कि आप तो परब्रह्म हैं, आपकी जब इच्छा होती है वही करते हैं। हमें आप पर इसी तरह विश्वास है। यश अपयश के दिलाने वाले आप ही हैं, डूबी हुई नाव के केवट आप ही हैं। जिसको आप आज्ञा दें उसके बड़े भाग्य हैं। वेद ने इस बात को भली भांति वर्णन किया है, अर्थात जिसको आप अपना सेवक समझ लें वह बड़ा भाग्यशाली होता है। अपनी बुद्धि के अनुसार समस्त उपाय करते हैं, परंतु सिद्धि आपके हाथ में है। संसार में समस्त कार्य और यह जीव भी स्वाधीन नहीं है। आप सब कर्मों के साक्षी और जीवन दान देने वाले हैं। मंत्र भी आपके ही अधीन है। आपकी सेवा से शुभ मति उपजती है, उसी से समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। आपकी सेवा किए बिना न तो कोई शुभ कार्य सिद्ध पूर्ण होता है, आपकी कृपा के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। इसी जीव को केवल आपकी शुभ दृष्टि के आनंद मिलता है। जो कार्य होने के योग्य नहीं है वह भी बुद्धिमान और युक्ति के साथ आपके स्मरण करके किया जाए तो सिद्ध हो जाता है। इनमें कोई विघ्न न हो। तुम्हारी प्रदक्षिणा करके किसी के मनोरथ को किया जाए तो समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भेजते हैं तो मैं अवश्य माया के बल से काम पूरा करूंगा। मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मुहूर्त हर मुहूर्त शुभ है जब आपने आज्ञा दी है। मैं जाता हूँ, प्राणों के जाने पर मैं कार्य करके न हटूंगा। आप कृपा करके दृष्टि रखें। यह कहकर विष्णु ने शिव जी को बारंबार प्रणाम किया और उनकी स्तुति और भजन कर काशी की ओर चले। कुछ दूर से काशी को देखकर प्रसन्न हो गई और सिर झुककर काशी जी को प्रणाम किया। वह काशी के भीतर गए तब शुभ शकुन हुए। जहाँ गंगा और वरुणा परस्पर मिलती है, सबसे पहले विष्णु उस स्थान पर गए। हाथ पांव धोकर सचेले स्नान किया। फिर उनको काशी के वियोग से जो दुख था वह दुख दूर होकर उनका मन निर्मल हो गया। उसी दिन से वह स्थान पादोदक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने स्वरूप को विष्णु ने उस स्थान पर पूजा। उसी की पूजा से पापियों को पाप से मुक्ति मिलती है। वही मूर्ति आदि केशव के नाम से प्रसिद्ध है। उस स्थान को श्वेत तिब भी कहते हैं। उसके सिवा स्थान पर क्षीरोदधि आदि और बहुत से तीर्थ है। वहाँ स्नान करके दुख दूर हो जाते हैं। शंख तीर्थ उससे दक्षिण में है। उससे दक्षिण में चक्र तीर्थ, गदा तीर्थ, पद्म तीर्थ, रमा तीर्थ, गरुड़ तीर्थ, नारद तीर्थ और प्रहलाद तीर्थ है। उसमें स्नान करने से समस्त पाप छूट जाते हैं और दुख शोक का नाम नहीं रहता है। अन्य तीर्थ विस्तार भय से निर्णय नहीं किए जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु अपनी केशवी नामक मूर्ति में प्रवेश करके कुछ अंडों से निकलकर शिव के कार्य में प्रवृत्त हुए। इस बात को जब नारद जी ने पूछा, क्यों विष्णु जी अंशाशी हो करने के लिए और कहाँ गए? ब्रह्मा जी बोले, जिस कारण विष्णु का पूरा रूप केशवी मूर्ति से बाहर नहीं निकला वह यह है कि अब अगले जन्म के पुण्य प्रकट होते हैं जब काशी मिलती है। फिर वेद ने कहा कि कदाचित काशी अपने भाग्य से मिल जाए तो फिर उसे छोड़ना न चाहिए। त्याग करने वाला अति पापी, भाग्यहीन और मूर्ख है। जिस पर शिव की कृपा नहीं होती है वह काशी में नहीं रह सकता है। जिस पर शिव बहुत प्रसन्न होते हैं वह सदा काशी में रहता है। जो मनुष्य काशी में स्थित नहीं होते हैं उनका जन्म वृथा है। संसार के समस्त तीर्थ सेवकों के समान काशी की सेवा करते हैं। काशी महाश्रेष्ठ है, तीनों लोकों से न्यारी है। जिसमें रहने वाला पापी नहीं हो सकता है। काशी के बराबर और कोई तीर्थ नहीं है। उसका सेवन तप पूजा आदि के समान है। वहाँ का चांडाल भी देशों के राजाओं से श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में समस्त स्थानों पर पाप का है भय नहीं रहता है, पर काशीवासी जीवों को नहीं।
देवताओं की इच्छा रहकर भी यहाँ रहती है कि हम काशी में जाकर मरें, क्योंकि वहां मरने से स्वर्ग से अनेक आनंद मिलता है। हे नारद, इससे विष्णु आप पूर्ण स्वरूप से कैफी रूप धारकर काशी रूप में स्थित हुए और अपने छोटे से अंश से उस मूर्ति से निकले, काशी के भीतर गए। गरुड़ और लक्ष्मी भी उसी स्थान से कुछ दूर जाकर उत्तर की ओर स्थित हो गए। उस स्थान को जहाँ गरुड़ और लक्ष्मी स्थित हुए उसे धर्म क्षेत्र कहते हैं, जिसके दर्शन करने से आनंद प्राप्त होता है। विष्णु ने अपना स्वरूप इस प्रकार का धारण किया जो तीनों लोगों को मोह ले। विष्णु ने उत्तम उत्तम वस्त्रों से विभूषित और मधुरवाण तथा ज्ञान ध्यान से संपन्न होकर अपने पुराणों के नाम से प्रसिद्ध किया। गरुड़ की पुण्य कीर्ति अर्थात विष्णु के शिष्य होकर विनय कीर्ति के नाम से विख्यात हुए। वह पोथी हाथ में लिए गुरु की सेवा में लगे। लक्ष्मी भी मनुष्य के समान उत्तम स्वरूप धारण करके कौमक्ष नाम से प्रसिद्ध हुई। हाथों में पुस्तक लिए मानव मूर्तिकार ने चित्र खींच लिया हो। लोग उस अनुरूप को देखकर अधीर और मोहित हो गए। विष्णु अपना स्वरूप बदलकर यह चरित्र करने लगे कि जब उन्होंने उनको देखने के लिए काशीवासी झुंड के झुंड आते, तब विष्णु और गरुड़ गुरु चेले की तरह परस्पर संवाद करने लगते। शिष्य गुरु की स्तुति करता है, कहता है, गुरु जी वह धर्म वर्णन कीजिए जिससे सभी संसार को आनंद मिले। तब गुरु अपने मन को मुस्कुराकर ऊंचे स्वर सबको जाकर कहते, हे शिष्य, यह सृष्टि अनादि है, इसका कर्ता कोई नहीं है, यह पुरानी है, इसी प्रकार चली आती है, अपने आप उपज कर फिर आप ही नष्ट हो जाती है। यह बात अच्छे लोग और वेद कहते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण तक बराबर जन्म लेते हैं और मरते हैं। आत्मा है, ईश्वर है, आत्मा के सिवाय और कोई स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि जो बड़े देवता कहे गए हैं, उनको भी काल ने खाने से नहीं छोड़ा है। वहाँ कोई शीघ्र उपजता है, कोई देर से मरता है, पर शरीर धारण करके समस्त मर सकते हैं। जो इस बात पर विश्वास करता है वही चतुर है। जो मन में विचार करो कि प्रकट होगा संसार में न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई दुखी है, न कोई सुखी है। आहार व्यवहार में सब समान है, न कोई बुरा है, न कोई भला है, न कोई पाप रहित है, क्योंकि भोजन सबको तृप्त करता है, पानी सबकी प्यास बुझाता है। स्त्री चाहे किसी प्रकार की ही हो, भोग करने के समान है। सवारी या है किसी प्रकार की हो, उसमें भोजन केवल चढ़ाने का है। बिछोना चाहे कैसा भी हो, सोने में आनंद प्राप्त होता है, वैसा ही समस्त सुख मिलता है। सबको, देवताओं को भी मृत्यु का भय लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णु भी मृत्यु से डरते हैं। जो शरीरधारी हैं वे बुद्धि, विद्या और मन से एक हैं। वह सब झगड़ा मिथ्या है। केवल एक बात अवश्य ध्यान रखने योग्य है कि किसी जीव को दुख देना बड़ा पाप है। जीवों पर दया करने के समय कोई धर्म नहीं है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, इस बात पर एक मत है। दान 4 बड़े हैं। रोगी को औषधि देना, भयभीत को निर्भय करना, भूखे को भोजन कराना और विद्यार्थी को विद्या पढ़ाना। औषध और मंत्र के प्रभाव से धन संचित करने का अपने शरीर को पालन करना चाहिए। यहाँ नरक और स्वर्ग दोनों हैं, उन्हें और किसी जगह न जाने दो। सुख को स्वर्ग और दुख को नरक जानो। आनंद से मरना ही मुक्ति है। वासना सहित क्लेश के दूर होने को प्रमोक्ष अर्थात मुक्ति समझना चाहिए। वेदों में जो 2 प्रकार की आज्ञा है, एक प्रवृत्ति, दूसरी निवृत्ति। उनका आशय है कि जो जीव हिंसा है वह प्रवृत्ति है और जो जीवों पर दया है वह निवृत्ति है। वेदांत का यह वचन प्रत्यक्ष प्रमाण से बढ़कर कोई नहीं है और विश्वास योग्य प्रमाण नहीं है। सो विचार करो कि यज्ञ करने वाले लोग बलिदान में जीवों को मार डालते हैं और तिल, घी आदि को अग्नि में जलाते हैं कि उन्हें स्वर्ग मिले। इससे अधिक आश्चर्य और क्या होगा। इस प्रकार की वो धर्म विपरीत बातें कही। यह सुनकर काशी निवासी मोहित हो गए और पुराने धर्म से विमान होने लगे। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने भी काशी की स्त्रियों को उल्टा धर्म सिखाकर अपने अधीन कर लिया। बौद्ध धर्म में उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की, शरीर के पालने की शिक्षा दी और प्रतिवत धर्म को दूर करा दिया। अपने उपदेश से वर्णाश्रम मिटा दिए। उनके उपदेश का सारांश ये है कि वेद जो आनंद स्वरूप कहते हैं वह सब उस जन्म का नहीं है, बात अशुद्ध है। वर्ण उसका आशय यह है कि यह तन जब तक इंद्रियों समेत परिपूर्ण है तब तक आनंद करना चाहिए। जो मनुष्य मांगे तो शरीर भी दे देना चाहिए, क्योंकि केवल पृथ्वी का भार है। इसकी उत्पत्ति पर धिक्कार है। जिस शरीर को कौवे, कुत्ते, सियार, कृमि, कीट आदि अपना भक्ष्य समझते हैं उसका नाश अवश्य होता है। यह एक दिन जल जाएगा, इसके रखने से क्या लाभ है। इससे उत्तम है किसी और जीव को लाभ पहुंचा दे। यदि सारी सृष्टि के उपजने वाले अकेले ब्रह्मा है तो समस्त लोग परस्पर भाई समान है। फिर उन्होंने परस्पर विवाह आदि करके अधर्म पर विचार न किया। इस समय मनुष्य के बड़े बुरे मन के व्यर्थ हैं। व्यर्थ ही वेदों के कहे पर चलते हैं। जो 4 वर्ण
वर्णन करते हैं, सो विचार करने से चारों वर्ण का होना सूचित नहीं होता है, क्योंकि यह शरीर मिट्टी है। इससे 4 पुत्र उपजे हैं, तब चारों वर्ण अलग अलग क्यों कर हो सकते हैं? यह जाति का विचार करना मिथ्या है। और भी ऐसी बहुत सी बातें झूठी जाति कुछ नहीं है, ये बातें केवल वाकजाल है, वरना यह समझना चाहिए कि मनुष्य सब बराबर हैं। इसी तरह की और बहुत सी बातें सिखलाकर लक्ष्मी ने स्त्रियों के प्रति धर्म को छुड़ाया। स्त्री पुरुष दोनों व्यभिचारी होकर अपनी इच्छा के अनुसार पर पुरुषों से पर स्त्रियों से भोग करने लगे। राजा के पुत्र अपनी दासियों के साथ बिगड़ गए, पुरुष स्त्रियों के कहे पर चलने लगे, जो स्त्री ने कहा वही काम किया। इसी प्रकार मनुष्य धर्म के विरुद्ध कार्य करने लगा, जिससे चारों ओर पाप की सेना फैल गई। सिद्ध भी ऐसे अधर्म के कारण राजा समेत प्रताप विहीन हो गए। राजा दिवोदास ने ब्राह्मण का वचन स्मरण कर राजा से हाथ खींच लिए और मनुष्य की यह दशा देखकर ब्राह्मण की बात को सत्य जाना। वह राह देखता था कि कब ब्राह्मण आवे और मेरा दुख दूर हो। इसी विचार में रात दिन डूबा रहता और किसी से कुछ बात न कहता। ब्रह्मा जी बोले, जब 18वां दिन आया, जैसा कि ब्राह्मण अर्थात गणपति जी ने कहा था, तो राजा प्रति प्रसन्न हुआ। अति प्रसन्न होकर भोर निद्रा से उठा, नित्य कर्म से कार्य करके ब्राह्मण को आने की बाट देखने लगा। दोपहर के समय विष्णु जी ब्राह्मण का के स्वरूप में कई विप्रों को साथ लेते हुए अग्नि के समान तेज धारण करते हुए आए। राजा ने दूर से देखा और समझा कि यही उपदेश करने के लिए ब्राह्मण आते हैं। तब बहुत प्रसन्न हुआ और आगवानी कर प्रणाम किया। आशीष पाने के अनंतर ब्राह्मण को अंतःपुर ले गया। पूजन यजन और सेवन के उपरांत उनका बहुत आदर सम्मान किया, उत्तम उत्तम भेंट दी और अपने भाग्य की सराहना करने लगा। जब देखा कि उनकी थकान दूर हो गई है, तब राजा ने विनती की कि हे महाराज, मैं सदा दुखी रहता हूँ, इसका कारण नहीं जानता। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ जिससे मेरा कष्ट मिटे और मुझे आनंद की प्राप्ति हो। इस चिंता में 1 मास बीत गया है, पर मेरा कष्ट नष्ट नहीं होता है। फिर अपने राज्य पालन, प्रताप विजय और ब्राह्मण के मान करने का वर्णन कहा। मुझको दुख के उपजने का कारण जान पड़ता है। मैंने अपने तपोबल से के गर्व से देवताओं को तृणवत समझा है। मेरी यह दशा है कि मैंने समस्त भोगों को भोगा, पर अब मुझको वे रोग स्वरूप सिद्ध होते हैं। रीति है कि कोई मनुष्य बराबर 1 कल्प तक जीता रहे तो वह भोगों से तृप्त नहीं होता है। मुझको राज्य करना चक्की चलाने के समान भारित हो लगाया है। अब आप ऐसा उपदेश करें जिससे मैं आवागमन से छूटूं और आपकी शरण में आया हूं। जो मुझसे कहे मैं अधीनता पूर्वक स्वीकार करूंगा। मुझको आपके दर्शन से आनंद मिलता है। मुझको इस बात का विचार आता है कि देवताओं की शत्रुता से किसी ने भी आनंद नहीं पाया है। त्रिपुर राजा बलि, प्रत्तासुर, दधीच, सहस्त्रबाहु आदि की कथाएं साक्षी है। इन्होंने देवताओं को नष्ट कर दिया था। इन्होंने शिव को भी बहकाया और छल किया। यदि उनमें बहुत से सेवक शिव के पूजक थे तो शिव के हाथ से भी नष्ट हो गए। देवताओं के बड़े बड़े छल हैं, इसलिए बहुत से मनुष्य का कहना है कि देवताओं की शत्रुता आनंद नहीं देती है। पर मुझको इस बात का कुछ भय नहीं है कि देवता मेरे विरुद्ध है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ। जो बढ़ाई देवताओं ने यज्ञ तप से प्राप्त की है, वह मैंने ब्राह्मणों की सेवा से पाई है। मैं उनके समान हूँ, कुछ भी कम नहीं हूँ। मेरी इच्छा ये है कि आप मुझे उपदेश देकर आवागमन से मुक्त कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण रूपधारी श्री विष्णु जी ने दिवोदास की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि हे राजन, जो कुछ हमको कहना था वह तो हम कह चुके हैं। तुमने जो कहा वह सत्य है। तुम्हारे प्रताप को हम जानते हैं। तुम्हारे समान न तो कोई राजा हुआ है और नहीं होगा। तुमने देवताओं के साथ शत्रुता नहीं की है, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो, तुम धर्मात्मा और वेदज्ञ हो। तुम्हारे राज्य में कोई कार्य वेद के विरुद्ध नहीं होता है। तुमने प्रजा को अच्छी तरह पाला है, जिससे देवताओं को भी आनंद प्राप्त हुआ है। पर हाँ, मुझे तुम्हारा एक बड़ा पाप मालूम होता है। तुमने जो शिव जी को काशी से दूर कर दिया है, वह बड़ा भारी पाप हुआ है। जो यह पाप किसी ढंग से दूर हो जावे तो अति प्रसन्नता के साथ तुम्हें तीनों प्रकार के ताप दुख से दूर हो जाएंगे। केवल एक उपाय है। वेद का वाक्य है कि जो कोई मनुष्य शिवलिंग स्थापित करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह हर प्रकार से निर्मल हो जाता है। मनुष्य के शरीर में जितने रोम हैं, उतने पाप शिवलिंग स्थापित करने से नाश हो जाते हैं। विशेष रूप से काशी में शिवलिंग स्थापना करने से किसी पाप से स्वप्न में भी डरना नहीं चाहिए। जो काशी शिव जी का एक लिंग स्थापित कर दे तो मानो बहुत देशों में शिवलिंग स्थापित कर चुका हो। समुद्र के रत्नों की जो संख्या है उसी से उपजते हैं, पर शिवलिंग स्थापित करने की महिमा अपरिमित है। इससे उचित है कि आप शिवलिंग की स्थापना करें। इसमें आप बड़े यशस्वी होंगे और अपने मनोरथ को पावेंगे।
विष्णु ने यह कहा, फिर चुप होकर कुछ देर तक पड़ा कर राजा के शरीर को अपने हाथ से स्पर्श कर कहा कि मैंने ज्ञान दृष्टि से जो देखा है मैं तुमसे कहता हूँ, धन्य है तुमको, तुम बड़े ज्ञानी शुभ गुण से युक्त हो। तुम्हारे समान पृथ्वी पर दूसरा राजा नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य को धन अथवा देश की इच्छा हो तो वह प्रभात के समय प्रीति दिवस तुम्हारा नाम जप करे। मुझे तुम्हारे समीप आने से बड़ा लाभ हुआ है। यह कर ब्राह्मण ने हंसते हुए बारंबार शीर हिलाते कहा कि हे राजा के बड़े भाग्य है और तुम अब मुक्ति पाओगे। जिनका में ब्रह्मा, इंद्र, देवता, मुनि और शेष ध्यान करते हैं, वे शिव जी इस राजा का प्रतिनिधि स्मरण करते हैं। जैसा इनके भाग्य हैं, जिसे तीनों लोकों में किसी के नहीं है, इनको संसार के समस्त अलभ्य पदार्थ प्राप्त है। इस प्रकार अपने मन को कहकर फिर ध्यान छोड़कर वह राजा से कहने लगे कि हमारी इच्छा पूर्ण हुई, तुम इसी शरीर से परमपद चले जाओगे। सर्व प्रकार से परमपद आनंद मिलेगा। जब तुम शिव जी का लिंग स्थापित करोगे तब शिवपुरी में जाकर मृत्यु से छूट जाओगे। आज से 7वें दिन शिव जी के गण तुम्हें लेने आवेंगे। तुम चाहे किसी और धर्म का फल इसको जानते हो, पर हम केवल काशी में रहने का फल इसे समझते हैं। तुमने वह पद पाया है जिससे भली भांति तुम्हारे समान कृतार्थ हो गया है, क्योंकि काशी सेवन करने वाला शिव को अति प्रिय है। यह कहकर ब्राह्मण अर्थात विष्णु जी चुप हो गए। राजा प्रति प्रसन्न हुआ। राजा ने शिष्य समेत विष्णु रूपी ब्राह्मण को उनकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ दिया और कहा कि तुमने मुझको भवसागर से पार उतारा है। जो कुछ भी मैं आपको दूंगा वह सब कुछ तुच्छ है। विष्णु भगवान विदा होकर अपने स्थान को गए और काशी नगर में भ्रमण कर वहीं स्थित हो गए। स्नान के उपरांत शिव पूजा की, फिर गरुड़ को शिव जी के समीप भेजा और शिव के आगमन की राह देखते रहे। अग्निबिंदु ब्राह्मण को वह देश कृपा करके दिया और पंच नदी के ऊपर बैठकर प्रीति शेष शिव जी का स्मरण करने लगे। आज काशी कथा को नहीं विश्राम देते हैं। शेष कथा का वाचन कल किया जाएगा। ओम शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय।